नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड शेयर के बारे में, जिसका मार्केट प्राइस 617 रुपया है। बर्जर पेंट्स के बारे में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करें या इसके फंडामेंटल को डीपली एनालिसिस करें, मुझे ऐसा लगता है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये वैरायटी ऑफ पेंट्स इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग करती है। और मार्केट शेयर की बात किया जाए, यानी इस सेक्टर में इस कंपनी का कितना मार्केट शेयर है इंडिया में, तो ये कंपनी नंबर 2 पोजीशन पर आती है एशियन पेंट्स के बाद अपने सेक्टर में। लेकिन एशिया में भी ये नंबर 4th पोजीशन पर आती है, जबकि अक्रॉस द वर्ल्ड अगर बात किया जाए, इसका पोजीशन डेकोरेटिव पेंट सेगमेंट में नंबर 7th पर नजर आएगा। यानी आप समझ सकते हैं बर्जर पेंट न सिर्फ इंडिया में एक मार्केट लीडर है, बल्कि अक्रॉस द वर्ल्ड भी टॉप 10 कंपनी के लिस्ट में शुमार होता है जब भी पेंट इंडस्ट्री के बारे में बात किया जाता है। तो क्या इस कंपनी का ग्रोथ इंडिया में आने वाले टाइम में भी अच्छा रहने वाला है? क्योंकि किसी भी शेयर प्राइस में ग्रोथ आपको तभी अच्छा होता हुआ दिखेगा जब उसका बिजनेस में चाहे सेल्स ग्रोथ हो, प्रॉफिट ग्रोथ हो या ओपीएम परसेंटेज हो, अगर अच्छा रहता है तभी उसके शेयर प्राइस में भी अच्छा ग्रोथ भी देखने को मिलता है। अमूमन पेंट इंडस्ट्री इंटरनेशनल मार्केट से लिंक होता है, क्योंकि बर्जर पेंट हो या एशियन पेंट हो, बहुत सारे रॉ मटेरियल ऐसे होते हैं जो इंटरनेशनल मार्केट से इंपोर्ट किए जाते हैं, जिसमें से एक मेजर प्रोडक्ट क्रूड ऑयल भी होता है और टाइम टू टाइम उसमें काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन भी होते रहता है। इसलिए जब भी इंटरनेशनल मार्केट में कुछ भी क्रूड ऑयल को लेकर होता है और उसका प्राइसेस ऊपर की तरफ जाता है, बर्जर पेंट जैसे कंपनीज का बिजनेस काफी ज्यादा डैमेज होता है, क्योंकि उसका सीधा निगेटिव इम्पैक्ट इस कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर पड़ता है। और चूंकि इस इंडस्ट्री में बहुत सारे कंपनीज अभी काम करने लगी है, इसलिए सबको एक दूसरे से कम्पीट करने के लिए 100% जो उनका इनपुट कॉस्ट बढ़ा होता है वो उसको पास ऑन नहीं कर पाते। इसलिए इस वीडियो में बर्जर पेंट इंडिया लिमिटेड के फ्यूचर को समझने की कोशिश करेंगे। इनका प्रॉफिट हो, सेल्स ग्रोथ हो, ये कैसा रह सकता है उसके बारे में बात करेंगे। एनालिस्ट द्वारा क्या टारगेट प्राइस दिया जा रहा है उस पर भी एक नज़र डालेंगे। और क्या इस शेयर को मिड टर्म से लेके लॉन्ग टर्म तक के लिए बाई किया जा सकता है अच्छे रिटर्न के लिए, ये पूरा डिटेल हम इस वीडियो में जाने उसके पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आप नए हैं इस चैनल पर या अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाले फ्यूचर में जब भी कोई वीडियो अपलोड हो यहाँ नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। करेंट टाइम में बर्जर पेंट इंडिया का मार्केट कैप 59,956 करोड़ का है, यानी ये लार्ज कैप से आती है। स्टॉक भी थोड़ा सा आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि ये 63.4 है, लेकिन इस इंडस्ट्री या इस सेक्टर को लीड करने वाले एशियन पेंट के पी रेशियो से कंपेयर करके देखें, ये काफ़ी अच्छा है, क्योंकि एशियन पेंट का पी रेशियो ऑलमोस्ट आपको 90 के आसपास देखने को मिलेगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज काफ़ी स्ट्रॉन्ग करीब 26% के आसपास है, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग 22.5% है। बर्जर पेंट के लास्ट क्वार्टर परफॉर्मेंस पर नजर डाला जाए और उसका कंपैरिजन पीयर से करके देखें, ये अपने मार्केट लीडर के साथ ही जाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि एशियन पेंट्स का सेल्स ग्रोथ पिछले क्वार्टर में 54.10% रहता है, जबकि बर्जर पेंट्स का सेल्स ग्रोथ 53.45% रहता है। नंबर 3 पोजीशन पर जो कैंसाई नेरोलैक आता है, उसका सेल्स ग्रोथ इन दोनों के कंपैरिजन में थोड़ा सा कमजोर है, क्योंकि वो 46.24% है। अगर प्रॉफिट ग्रोथ की भी बात करें तो ऑलमोस्ट बर्जर पेंट हो या एशियन पेंट हो, एक ही लाइन में जाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि दोनों का प्रॉफिट ग्रोथ पिछले क्वार्टर में 81.92 और 80.40% आता है। ओवरऑल इस कंपनी के पिछले 10 सालों का परफॉर्मेंस हम परसेंटेज वाइज देखें तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ इस पीरियड में आपको 12% नजर आएगा। पिछले 5 साल में ये 14%, 3 साल में 13% और सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस पिछले 10 सालों में लास्ट 1 ईयर में रहता है, क्योंकि ये 27% सेल्स ग्रोथ दिखाता है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 10 साल में इसका 16%, 5 साल में 14%, 3 साल में 19%, जबकि पिछले 1 साल में ये मात्र 12% रहता है। और इसका कंपैरिजन अगर हम इसके सेल्स ग्रोथ से करके देखें, ये ऑलमोस्ट आपको 45% के आसपास नजर आएगा। इसका प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 1 साल में इतना ज्यादा डाउन हुआ है, उसके पीछे 2 ही रीजन है। कंपनी का इनपुट कॉस्ट और ओवरहेड चार्ज इस पीरियड में आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, जिसका निगेटिव इम्पैक्ट इसके प्रॉफिट ग्रोथ पर देखने को मिल रहा है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर इस शेयर का पिछले 10 साल का हो या 5 साल का हो, काफी अच्छा माना जा सकता है, क्योंकि ये 28% और 20% रहता है, जबकि 3 साल यहाँ पर एवरेज होता हुआ नजर आएगा। और फाइनली पिछले 1 साल में इसने अपने शेयर होल्डर्स को निराश किया है, क्योंकि ये निगेटिव 24% का रिटर्न दिया है। लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी पर नजर डाला जाए तो लगातार पिछले 10 सालों से स्ट्रॉन्ग और अच्छा बना हुआ है, और कहीं पर भी आपको डिक्लाइन का साइन नहीं नजर आएगा, क्योंकि ये 23% से लेके 24% के बीच में बना हुआ है। बैलेंस शीट इस कंपनी का आपको अच्छा ही नजर आएगा, क्योंकि जैसा कि हमने देखा ये कंपनी न सिर्फ इंडिया में अपना बिजनेस करती है, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी काफी बड़ा ब्रांड है।
करेंट टाइम में इस कंपनी के पास रिजर्व 3,830 करोड़ का है, जबकि इसके ऊपर कर्ज भी थोड़ा पिछले कुछ सालों से बढ़ता हुआ दिखेगा और ये भी 1,014 करोड़ तक आ चुका है। शेयर होल्डिंग पैटर्न इस कंपनी का आपको काफ़ी स्ट्रांग और अच्छा नजर आएगा और चाहे पिछले कुछ क्वार्टर्स का रिपोर्ट हो या एनुअल रिपोर्ट हो, बहुत ज़्यादा चेंजेस होता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि प्रोमोटर्स की होल्डिंग लगातार पिछले कई सालों से 75% के आसपास बना हुआ है। एफआईज की भी होल्डिंग आपको ऑलमोस्ट कांस्टेंट नजर आएगा और ये भी पिछले कई क्वार्टर से 11% के आसपास बना हुआ है, जबकि डीआईज की होल्डिंग यहाँ पर थोड़ी सी कम होती हुई दिखेगी और मार्च 2021 के कंपैरिजन में जून 2022 में ये 4% से घट के 3.57% तक पहुँचता है, जबकि पब्लिक की होल्डिंग में यहाँ पर आपको मामूली सी बढ़ोतरी होती हुई दिखेगी और ये 9.75% से बढ़ के 10.5% के आसपास पहुँचा है। शॉर्ट एनालिसिस भी इस कंपनी का ठीक ठाक नजर आएगा, क्योंकि इसके फेवर में स्ट्रेंथ 7, अपॉर्चुनिटी 1, टोटल 8 का स्कोर हो रहा है, जबकि इसके अगेंस्ट में वीकनेस 4 और थ्रेट 0, मात्र 4 का ही स्कोर हो रहा है। पिछले एक महीना का अगर डेटा देखें किस तरीके से लोगों का इंटरेस्ट इस कंपनी में बढ़ा है या घटा है, उसके लिए वॉल्यूम एनालिसिस पर नज़र डाल सकते हैं और ऑन एवरेज पिछले एक महीना में जो 9 लाख से ट्रेड होता है, जिसमें डिलीवरी का परसेंटेज आपको करीब 42% के आसपास देखने को मिलेगा। ऑन एवरेज एक वीक डेटा के अकॉर्डिंग आपको 43% के आसपास डिलीवरी देखने को मिलेगी, जबकि यस्टरडे डेटा के अकॉर्डिंग एक बार फिर से डिलीवरी का परसेंटेज बढ़ता हुआ नजर आएगा और ये 46.39% तक आ चुका है। यानी ओवरऑल वॉल्यूम एनालिसिस को समझने की कोशिश किया जाए, लोगों का इंटरेस्ट धीरे धीरे इस कंपनी में बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इसमें डिलीवरी का परसेंटेज ऑलरेडी जो 40% के ऊपर चल रहा था, उसमें थोड़ा थोड़ा ग्रोथ आता हुआ दिख रहा है। लेकिन क्या ये शेयर आने वाले टाइम में एक अच्छा रिटर्न दे सकता है, उसके लिए अब हम इसका इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट देख लेते हैं और एनालिस्ट द्वारा जो टारगेट प्राइस दिया जा रहा है उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड के इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट पर नजर डाला जाए, जिसमें 5 पैरामीटर दिया हुआ है। इंटरेस्टिंग वैल्यू और डिविडेंड रिटर्न्स आपको रेड जोन में नजर आएगा और अमूमन किसी भी क्वालिटी शेयर का अगर आप इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट देखेंगे, ये सेम स्थिति ही नजर आएगी। बाकी 3 पैरामीटर आरओई वर्सेज एफडी रेट्स, एंट्री पॉइंट, नो रेड फ्लैग ग्रीन जोन में नजर आएगा। फोरकास्ट इस कंपनी और शेयर को लेकर जो किया गया है वो अच्छा नजर नहीं आएगा, क्योंकि 24 एनालिस्ट ने जो अपना ओपिनियन शेयर किया है, मात्र 17% ही एनालिस्ट ऐसे हैं जो इस कंपनी और शेयर के बारे में पॉजिटिव राय रखते हैं। बाकी 83% एनालिस्ट या तो इस कंपनी और शेयर के बारे में न्यूट्रल व्यू रखते हैं या निगेटिव सोचते हैं। इस शेयर को लेकर जो प्राइस फोरकास्ट किया गया है सितंबर 2023 तक के लिए, आपको करीब 15% के आसपास आगे भी गिरावट आता हुआ दिख सकता है और जो करंट टाइम में ये 617 रुपये पर चल रहा है, यहाँ से ये 526 रुपये तक पहुँच सकता है। मीडियन साइड में आपको 12.5% का रिटर्न मिल सकता है, जबकि बेस सिनेरियो में 43-43.5% का ग्रोथ आता हुआ दिख सकता है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो अगर कोई इन्वेस्टर इस शेयर को करंट प्राइस लेवल पर बाई करता है, उसको आने वाले एक साल में 12-12.5% का रिटर्न मिल सकता है। रेवेन्यू फोरकास्ट जो इसका मार्च 2023 तक के लिए किया गया है, आपको काफी अच्छा नजर आएगा, क्योंकि मार्च 2023 तक कम से कम आपको 6.5% का ग्रोथ आ सकता है, जबकि बेस सिनेरियो में इसका रेवेन्यू ग्रोथ 30% के आसपास रह सकता है। अर्निंग पर शेयर को लेकर जो फोरकास्ट किया गया है मार्च 2023 तक के लिए, ये भी काफी अच्छा ही दिख रहा है, क्योंकि इसका ईपीएस मिनिमम साइड में 15.5% के रेट से ग्रो कर सकता है, मीडियम साइड में 30.5% के आसपास, जबकि बेस सिनेरियो में इसमें ग्रोथ आपको 49% के आसपास आता हुआ दिख सकता है। यानी ओवरऑल इसके फोरकास्ट में नजर डाला जाए तो ठीक ठाक ही माना जाएगा, क्योंकि चाहे इसका रेवेन्यू ग्रोथ हो या अर्निंग पर शेयर ग्रोथ हो, काफी स्ट्रांग रहने वाला है। शेयर प्राइस में जरूर हम कह सकते हैं बहुत अच्छा रिटर्न तो नहीं मिल सकता, क्योंकि मात्र 12% के आसपास है, लेकिन पिछले कुछ महीनों और सालों से जिस तरीके से पेंट इंडस्ट्री सफर कर रही है, उसके अकॉर्डिंग 12-13% का भी शेयर प्राइस ग्रोथ अच्छा माना जाएगा। फाइनली अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं, क्या किसी भी इन्वेस्टर को बर्जर पेंट इंडिया लिमिटेड का शेयर बाई करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए? मैं यहां पर बताना चाहूंगा, अगर आप रियल एस्टेट बिजनेस के ग्रोथ में बिलीव करते हैं और आपको ऐसा लगता है आने वाले टाइम में ये इंडस्ट्री अच्छे रेट से ग्रो कर सकता है, फिर आप बर्जर पेंट इंडिया लिमिटेड जैसे शेयर को कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ये कंजम्पशन इंडस्ट्री से आती है, जिसमें इसका प्रोडक्ट पेंट का है, और जब भी रियल एस्टेट में आपको ग्रोथ आता हुआ दिखेगा, पेंट इंडस्ट्री भी अच्छे रेट से ग्रो करेगा। वैसे भी ये कंपनी अपने इंडस्ट्री में नंबर 2 पोजीशन पर आती है, इसलिए रियल एस्टेट में शायद ही कोई ऐसा प्रोजेक्ट होगा जहां पर इस कंपनी या ब्रांड का अप्रूवल नहीं मिलेगा।
बाकी आने वाले टाइम में अगर रियल एस्टेट बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं भी दिखाता है, इसके सेल्स पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जिस वाइड रेंज में इस कंपनी के पास डेकोरेटिव पेंट अवेलेबल है, छोटे हाउस होल्ड हो या बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो, पेंट को तो जरूर ही खरीदेंगे जब भी उनको अपना घर कलर कराना हो या ऑफिस कलर कराना हो। इसलिए ओवरऑल देखा जाए तो चाहे बर्जर पेंट इंडिया लिमिटेड हो, एशियन पेंट हो, कम से कम आने वाले 10 से 15 सालों तक तो अच्छा रहने ही वाला है। दो निगेटिव पॉइंट जो फिलहाल इस इंडस्ट्री और इस कंपनी पर नजर आ रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में जब भी क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ता हुआ दिखता है, तब तब इस इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाले हर कंपनी के शेयर प्राइस में डिक्लाइन आता हुआ दिखता है, क्योंकि तब ये लोग समझ जाते हैं चाहे ये इंडस्ट्री हो या कंपनी हो, इसका सेल्स ग्रोथ तो अच्छा रह सकता है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर थोड़ा सा डिक्लाइन हो सकता है। वैसे करंट सिनेरियो में देखा जाए तो ऑलरेडी क्रूड ऑयल के प्राइसेस में काफ़ी बड़ा फॉल आ चुका है, इसलिए अगर अगले क्वार्टर के रिजल्ट के बारे में हम बात करें, शायद जो थोड़ी सी निगेटिविटी इसके प्रॉफिट ग्रोथ में आता हुआ दिखा पिछले कुछ क्वार्टर्स में, वहां पर एक पॉजिटिव साइन आता हुआ दिखे। और अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो करंट प्राइस लेवल पर चल रहे हैं आने वाले 2-3 सालों तक कंटिन्यू रहता है, निश्चित ही न सिर्फ इस कंपनी का बल्कि इस पूरे इंडस्ट्री का प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी अच्छा रह सकता है, जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट इसके शेयर प्राइस पर आता हुआ दिख सकता है। इसलिए मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, अगर आप एक सेफ इन्वेस्टर हैं और किसी ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहाँ पर आपको 12-15% का एनुअल CAGR मिलता रहे, फिर बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड जैसे शेयर को कंसीडर कर सकते हैं। बाकी अगर किसी भी इंडिविजुअल इन्वेस्टर का एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई रिटर्न का है, वो मल्टीबैगर रिटर्न पाना चाहता है, मुझे ऐसा लगता है इस कंपनी और शेयर को अवॉइड करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही है, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करके अपने सर्किल में उनके साथ जरूर शेयर करें जो बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड जैसे शेयर में इंटरेस्टेड है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।